नमस्कार, आप सभी का मौसम हब में बहुत बहुत स्वागत है। 17 अप्रैल की आप ही रात 8 बजे की वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बात करेंगे 18, 19 और 20 अप्रैल को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ाना मौसम की अपडेट मिलती रहेगी। और कमेंट में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में एक दो बात जरूर लिखिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों में मौजूद है, ठीक है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, इसको जो है लगातार यहाँ पर अरब सागर से सपोर्ट मिल रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे बना हुआ है और एक ट्रफ जो है, देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और एक ट्रफ यहाँ पे ये पंजाब तक आ रही है, ठीक है, पंजाब से लेके हरियाणा तक। तो इस वजह से क्या हुआ, आज जो है कई जगहों पे बादल बने और जो बारिश की गतिविधियाँ हैं देखने को मिली। दोपहर बाद यहाँ पे हरियाणा और यहाँ पे पंजाब के कई इलाकों में, हरियाणा के ज़्यादातर इलाकों में आज कई जगहों पे गर्जन जगने वाले बादल बने। दिल्ली एनसीआर में भी आज जो है बारिश देखने को मिली है, धूल भरी आंधी के साथ कई जगहों पे बारिश हुई है और कुछ जगहों पे ओले भी गिरे हैं। फिर ये धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ ये बादल जो आए और बारिश हो रही है इन जगहों पे, ठीक है। तो ये बारिश जो है इसी वजह से हुई, क्योंकि लगातार मॉइस्चर का सपोर्ट है। तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे दोपहर बाद, तो कई जगहों पे बादल जो बनने शुरू हुए, मॉइस्चर भी लगातार आ रहा था, साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी था, ट्रफ भी था और तापमान भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो बादल यहाँ पे डेवलप हो गए, कई जगहों पे बारिश देखने को मिली है कई जगहों पे। लेकिन अब जो वेदर है साफ़ हो जाएगा और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव लेकिन रहेगा, ठीक है, अगले 2-3 दिनों तक रहेगा। तो पहाड़ों में वेदर एक्टिविटी तो पहली बार जारी रहेगी, ठीक है, लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में। लेकिन कल जो है मैदानों में बारिश बंद हो जाएगी। आज इस बारिश से जो है तापमान में थोड़ी गिरावट आई, ठीक है, कुछ राहत मिली है इसकी वजह से। कल से जो है उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं फिर से चलने लगेंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि वेदर एक्टिविटी हट जाएगी, लेकिन कल राजस्थान और पंजाब में कल भी बादल नज़र आएंगे और हो सकता है हरियाणा के आसपास भी बादल रहें, क्योंकि ये पश्चिमी विक्षोभ जो है यहाँ पर एक और आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ये पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है। अब इसके भी बादल कल पहुँच जाएंगे, तो कुछ बादल कल भी नज़र आने वाले हैं छिटपुट, लेकिन कल कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। और एक देखिए, यहाँ पर ये दक्षिण भारत में भी देखिए, यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी से इस तरह से हवाएं आ रही है, यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ गया, इस तरह से हवाएं आ रही है, सूखी हवाएं आ रही है यहाँ पे ऊपर से, मतलब नमी वाली ही आ रही है टर्न लेकर के। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे दक्षिण भारत में भी इस वजह से कन्वर्जन जोन बन रहा है कई जगहों पे और बारिश यहाँ भी देखने को मिल रही है। उड़ीसा में भी कई जगहों पे इसलिए बादल बन रहे हैं, लगातार मॉइस्चर का फीड है, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में कल से बारिश बढ़ने वाली है, ठीक है। और अब जो है तापमान और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं धीरे धीरे। लेकिन उत्तर भारत में अभी जो है दो तीन दिन बाद जो है मौसम पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद मौसम की वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके बाकी आगे क्या कुछ वेदर एक्टिविटी में बदलाव आएंगे, उसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो एक बार आप इस सैटेलाइट की तस्वीर देखिए। तो ये देखिए सैटेलाइट की तस्वीर, पहले आप इस सैटेलाइट देखिए, इसके बाद मैं आपको लाइटिंग डिटेक्टर भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये सैटेलाइट है, यहाँ पर ये बादल हरियाणा के आसपास कई जगहों पे बने हुए हैं, ठीक है। आप ये शाम की सैटेलाइट की तस्वीर देख रहे हो और ये उत्तराखंड की तरफ मूव कर रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज अभी यहाँ पे रात तक कई जगहों पे कुछ बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के आसपास कुछ जगहों पे रहेगी, ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा चांसेस नहीं है। आज हरियाणा में लेकिन जो है अधिकांश इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं और कुछ जगहों पे तो तेज़ बारिश भी देखने को मिली है। तो काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है हुई है यहाँ पर, लेकिन कुछ समय के लिए हुई है, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब बादल जो है ये यहाँ पे पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करते करते अब उत्तराखंड में जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, उत्तराखंड में वैसे ज़्यादा चांसेस नहीं है। और दक्षिण भारत में देखिए, जैसे कन्वर्जन जो बना हुआ था, यहाँ पे देखो विपरीत दिशा की हवाएं आ रही थी, नमी भी ऐड हो रही थी, साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी था, जिस वजह से दक्षिण भारत में देखिए कई जगह गरज चमक वाले बादल बने हैं। और क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है काफ़ी जो है वहाँ पे इसके बादल जो है काफ़ी नीचे तक थे, तो इस वजह से यहाँ पे देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक भी बादल है, लेकिन ये बारिश देने वाले बादल नहीं है। और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ बादल हैं, उड़ीसा में जैसे कि मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे बादल बने हुए तटवर्ती इलाकों में। तो इस तरह की जो है वेदर एक्टिविटी है। और ये जो दूसरा बादल का मैं पैच बता रहा था, ये मौजूद है पाकिस्तान में, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। और ये बादल जो है कल आपको पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में नजर आने वाले हैं, लेकिन कल इनका कोई ज़्यादा असर नहीं रहेगा, ठीक है, बारिश के रूप में नहीं रहेगा। कुछ छिटपुट बादल आपको नजर आएंगे, हो सकता है कुछ एक जगह पर हो जाए वेदर एक्टिविटी, लेकिन पहाड़ों में ज़्यादा चांसेस है। तो एक बार आप ये लाइटनिंग डिटेक्टर देखिए। तो ये देखिए लाइटनिंग डिटेक्टर, ये देखिए यहाँ पे जो है बिजली कहाँ इस वक्त कड़क रही है। मैं रात के 8 बजे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप पिछले 10-20 मिनट के में कहाँ लाइटनिंग हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर, ये एक तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान के कई इलाकों में बादल यहाँ पे गरज रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, दिल्ली एनसीआर में भी कई जगहों पे बादल गरज रहे हैं और कुछ जगहों पे बारिश जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ इस तरह से लाइटनिंग हो रही है
और यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत के यहाँ पे देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पे बादल गरज रहे हैं। तो इस तरह का है, लेकिन उत्तर भारत में देखिए यहाँ पर कई जगहों पे आज बादल बने हैं और गरज चमक हो रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बादल गरज रहे हैं। धीरे धीरे ये बादल पूरी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ जाएगा, बारिश रहेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर बादल हट जाएंगे। उत्तराखंड में कुछ जगहों पे हो सकती है आज रात को, ठीक है, लेकिन कल से बादल हट जाएंगे। और ये बादल जो है कल से कुछ छिटपुट बादल आपको नजर आएंगे पंजाब राजस्थान में, लेकिन ये बारिश देने वाले नहीं होंगे। दूसरा वाला जो पैच है, कल केवल पहाड़ों में वेदर एक्टिविटी रह सकती है, कुछ बूंदाबांदी हो सकता है कि पंजाब हरियाणा में। अब ये देखते हैं देश भर में 18 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। तो अगर हम 18 अप्रैल के मौसमी गतिविधि की बात करें, देखिए 18 अप्रैल को क्या हो सकता है यहाँ पे, ये पश्चिमी विक्षोभ जो रहेगा पहाड़ों में, ठीक है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, देखिए गिलगित और जम्मू कश्मीर में जो है वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी यहाँ पे, ठीक है, गरज चमक के साथ कई जगहों पे बौछारें पड़ सकती है। काफ़ी हाई रिचेस में ही हो सकता है स्नोफॉल हो, बाकी स्नोफॉल की वैसे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन बारिश हो सकती है। लेकिन काफ़ी ऊँचे पहाड़ों में हल्की फुल्की हिमपात हो सकती है, ठीक है। और हिमाचल और उत्तराखंड के ऊँचे पहाड़ों में कुछ वेदर एक्टिविटी रहेगी। और उत्तराखंड में हो सकता है आज रात को भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो, जैसे कि बादल का पैच मूव कर रहा था उस तरफ को, ठीक है, तो कुछ गतिविधि हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात को रहेगी, लेकिन कल से मौसम साफ हो जाएगा, ठीक है। आज रात को कुछ वेदर एक्टिविटी रहेगी। बाकी अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अमृतसर, फाजिल्का और तरन तारण, पठानकोट सारे इलाके जो है यहाँ पे कल मुख्यतः शुष्क रहेंगे। लेकिन क्योंकि अब यहाँ देखो लगातार सपोर्ट है यहाँ पे इसको अरब सागर से, यहाँ पर इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को, और यहाँ पर साइक्लोन सर्कुलेशन रहेगा और यहाँ पे इस तरह से उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं भी चलेंगी, ठीक है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलेंगी, लेकिन पंजाब के ऊपर क्या है, मॉइस्चर रहेगा, तो बादल भी रहेंगे। कुछ एक जगह पर हो सकता है हो जाए, लेकिन चांसेस की बात करें तो आज के मुकाबले कल चांसेस कम रहेंगी, ठीक है। और कल राजस्थान में भी कुछ छिटपुट बादल आपको गंगानगर, बीकानेर के आसपास कुछ नज़र आ सकते हैं, लेकिन कल कोई वेदर एक्टिविटी की चांस नहीं है। तो अमृतसर, पठानकोट सारे इलाके जो है शुष्क रहने वाले हैं। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो करनाल, हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी और सारे इलाके जो है कल शुष्क रहेंगे। कल वेदर एक्टिविटी की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली एनसीआर भी कल शुष्क रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई कल मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं है। कल उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं फिर से थोड़ी सी जो है मजबूत हो सकती हैं। तो कुछ जो है यहाँ पे तापमान इसलिए काफ़ी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे। सुबह के समय आपको मौसम में ठंडक फील होगी, यानी कंफर्टेबल फील होगा। और जहाँ पे बारिश हो रही है वहाँ पे तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर गया, तो कल जो है आपको कंफर्टेबल फील होने वाला है। बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा सारे इलाके शुष्क रहेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश भी लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर शुष्क रहेंगे। बिहार में भी दरभंगा, पटना, गया, भागलपुर, कटिहार शुष्क रहने वाला है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड में बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल शुष्क रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कुछ बारिश देखने को मिल सकती है। झारखंड शुष्क रहेगा। और उड़ीसा में लगातार मॉइस्चर आ रहा है, तो तटवर्ती इलाकों में विशेषकर कुछ बादल बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो है कुछ जो है मौसम साफ है रहेगा। हीट वेव आपको यहाँ परेशान करेगी। और राजस्थान में मैंने बता दिया सारे इलाके शुष्क रहेंगे। पूर्वी राजस्थान में भी अलवर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। हीट वेव यानी बढ़ता तापमान इन जगहों पर आपको परेशान करेगा। बाकी गर्मी तो आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी लगेगी, ठीक है, इन इलाकों में भी जहाँ बारिश हुई। लेकिन क्योंकि आपको जो है तापमान गिर गया, तो थोड़ा सा मतलब जो है कल उत्तर पश्चिम दिशा के हवाएं चलेंगे, तो तापमान अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आज के मुकाबले कल आपको थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। दोपहर के समय में बहुत तेज़ी से तापमान नहीं बढ़ेंगे, लेकिन गर्मी आपको लगेगी कई जगहों पे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ गया कई जगहों पे। प्रयागराज की बात करें 40 डिग्री सेल्सियस सरप्लस हो गया। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो आपको गर्मी दिखने वाली हीट वेव का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहेगा। गुजरात शुष्क रहेगा। गुजरात में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हो सकता है 19-20 अप्रैल के आसपास हो जाए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में भी 19-20 अप्रैल के आसपास बारिश है। बाकी कल तो कोई संभावना नहीं है। मराठवाड़ा से लेकर विदर्भ से लेकर के आंतरिक महाराष्ट्र सारे इलाके शुष्क रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी हीट वेव रहेगी। यहाँ पे हीट वेव की वार्निंग दी गई है मौसम विभाग IMD की तरफ से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और जो तमिलनाडु है अपना, ये शुष्क रहेगा। और कुछ कर्नाटका, केरल में कुछ बारिश हो सकती है। और हो सकता है तेलंगाना और यहाँ पर महाराष्ट्र के जो है तेलंगाना के आसपास रहेगी, कुछ बारिश हो सकती है। क्योंकि मॉइस्चर का फील्ड लगातार बना हुआ है, तापमान बहुत ज़्यादा है, तो कुछ बादल बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस तरह से हवाएं आ रही हैं, यहाँ से सूखी हवाएं इस तरह से आ रही हैं। और यहाँ पे मतलब एक मिक्सचर टाइप का है हवाओं में, तो नमी है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ेंगे कुछ बारिश हो सकती है। बाकी 19 और 20 को जो है थोड़ा दायरा बढ़ जाएगा बारिश का दक्षिण भारत में। बाकी सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। अब आइए देखते हैं देश भर में 19 और 20 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। 19 अप्रैल के अगर हम मौसम की बात करिए, देखिए 19 अप्रैल को यहाँ पर क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ लगातार यहाँ पर सक्रिय रहेगा पहाड़ों में। तो गिलगित, लद्दाख,
यहाँ पे देखिए गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। विशेषकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर में कुछ तेज़ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। कुछ जगहों पे भारी बारिश भी हो सकती है, वैसे ज़्यादा तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं है, कुछ जगहों पे तेज़ हो सकती है बस, ठीक है। गरज चमक के साथ हो सकती है। काफ़ी हाई रिचेस में ही काफ़ी लाइट टू वेरी लाइट स्नोफॉल, हल्की सी बहुत हल्की बर्फबारी हो सकती है। बाकी बर्फबारी कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। हो सकता है कि पंजाब के पठानकोट के आसपास भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाए। बाकी शेष पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके जो है यहाँ पर बिहार तक शुष्क रहने वाले सारे इलाके। और यहाँ पे बिहार में देखिए यहाँ पे एक परिवर्तन आ रहा है, ये बिहार में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे हवाएं चलेंगी तो क्या होगा, बिहार के तराई वाले रीजन में कुछ गरज चमक हो सकती है, मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। और बाकी बिहार में नमी रहेगी तो उमस भरी गर्मी आपको परेशान करेगी। बाकी वेदर एक्टिविटी को कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश रहेगी, सिक्किम में बारिश रहेगी, और यहाँ पे जो मैं बता रहा था दक्षिण भारत में बारिश बढ़ सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए इस तरह से हवाएं आ रही है, उत्तर पश्चिम यहाँ पे सूखी हवाएं आ रही है। तो यहाँ पर तेलंगाना से लेकर के कर्नाटक से लेकर केरल से लेकर के यहाँ पे कुछ जगहों पे उड़ीसा में भी, आंध्र प्रदेश में भी कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं, गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। और गुजरात के भी जो कुछ इलाके हैं, सूरत के आसपास बारिश हो सकती है, मुंबई में भी हो सकता है कुछ जगहों पे बूंदाबांदी हो जाए गरज चमक के साथ, और आपको राहत मिल सकती है जो बढ़ते तापमान से। यानी अगर बारिश हुई तो कुछ आपको राहत मिलेगी। फसलें कट चुकी है तो फसलों को नुकसान होने की अब आशंका नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो और ये बारिश होगी तो काफ़ी ये जो है तापमान गिराएगी। तो मतलब अब अगर ये बारिश होगी तो कोई इससे फसलों को नुकसान की आशंका नहीं है। और बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार सारे इलाके गर्मी देखेंगे। राजस्थान में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, मध्य प्रदेश में सूखा रहेगा। और उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलने लगेंगी तो तापमान धीरे धीरे बढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह की स्थिति है। अमृतसर, पठानकोट से लेकर के जो है मुरादाबाद, अलीगढ़, हाथामली और सारे इलाके शुष्क रहेंगे। और प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, और मध्य प्रदेश में उज्जैन, धार, रतलाम, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, और यहाँ पे जैसलमेर, जोधपुर, पाली, तो मतलब कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं फिर से सक्रिय होंगी, तेज चटकती धूप नजर आएगी। और जो पॉल्यूशन के कारण यानी धूल जो आ गए थे यहाँ पर, धूल भरी जो आंधी राजस्थान में चली थी, उससे जो धूल चल के आ गए हैं थार डेजर्ट से, तो वो भी हट जाएंगे इसकी वजह से। अब आइए देखते हैं देश भर में 20 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। 20 अप्रैल की अगर हम वेदर एक्टिविटी की बात करें, देखिए यहाँ पर 20 अप्रैल को क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ अब हट जाएगा, ठीक है। तो लेकिन कुछ वेदर एक्टिविटी रहेगी लद्दाख में और हिमाचल में, उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में। जम्मू कश्मीर से वेदर एक्टिविटी हट जाएगी, कुछ रह सकती है। बाकी जो है वेदर एक्टिविटी जो है कुछ इलाकों में रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ जाएगी और बिहार के तराई वाले रीजन में बारिश रहेगी। बाकी उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेंगी। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक पश्चिमी हवाएं फिर से चलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इनकी रफ्तार फिर से बढ़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हवाएं चलेंगी। तो जो है आपको काफ़ी जो है तेज़ी से हवाएं चलती हुई महसूस होंगी और तापमान फिर से बढ़ने लगेंगे। धूल के कण बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, तेज़ चटकती धूप निकलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो फिर से तापमान बढ़ेंगे और राजस्थान के भी सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। हो सकता है कि गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश हो जाए, क्योंकि ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मॉइस्चर आएगा और इस तरह से यहाँ पे टल लेंगी हवाएं। तो गुजरात के सूरत और मुंबई के आसपास भी, महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर बारिश हो जाएगा गरज चमक के साथ। महाराष्ट्र में भी जो है विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा से लेकर के पुणे, थाने, अहिल्यानगर सारे इलाकों में जो है विदर्भ के नागपुर के आसपास बारिश हो जाए। पूर्वी राजस्थान के प्रतापगढ़ के आसपास जो है, चित्तौड़गढ़ के आसपास वैसे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन कुछ हो सकता है बादल पहुंच जाए। और तेलंगाना में, क्योंकि देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन है कि यहाँ से यहाँ तक एक ट्रफ आएगी, तो तेलंगाना से लेकर के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के सारे इलाके जो है कुछ कुछ जगहों पर, कर्नाटका, केरल से लेकर के जो है कर्नाटक के तटवर्ती इलाके, तो दक्षिण भारत में कहीं कहीं पे कुछ ऐसे बादल बनेंगे गरजें चमकने वाले, जो बारिश दे, जिससे आपको तापमान में जो है थोड़ी राहत मिलेगी गर्मी से, ठीक है। और उड़ीसा में भी कुछ बारिश हो सकती है। बाकी सारे इलाके शुष्क रहेंगे। उत्तर पश्चिम दिशा के हमारे झारखंड वगैरह सारे इलाकों में पहुंचने शुरू हो जाएंगी, फिर से तापमान जो है वो बढ़ेंगे उत्तर भारत में, लेकिन दक्षिण भारत में कुछ आपको राहत मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो अब जो है दक्षिण भारत में बारिश थोड़ी सी बढ़ सकती है। उत्तर भारत में 2-3 दिनों में पश्चिमी हवाएं फिर से सक्रिय हो जाएंगी और फिर जो है तापमान बढ़ने लग जाएंगे। उसके बाद फिर आने वाले दिनों में क्या वेदर एक्टिविटी रहेगी, इसका अपडेट आपको देते रहेंगे। मौसम में अभी के लिए इतना ही।